परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने मानव जीवन में सुख कैसे प्राप्त होते हैं, मानव जीवन में ही दुखों का क्या कारण है, बड़े स्पष्ट शब्दों में वेदों का सहारा लिया, श्री रामायण का सहारा लिया, स्पष्ट शब्दों में वर्णन कर दिया। जीवन में दुख कब आते हैं और क्यों आते हैं, और जीवन सुखों से परिपूर्ण कैसे होता है। अब जो इसको समझ गया, जो इसको जान गया, उसका बेड़ा पार। अब राम नाम का उपासक, राम जाप है कर्म आराधन। नाम जाप के साथ, नाम जाप क्यों करना है? नाम जाप से बाधा विघ्न विनाश हो। जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधा विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाती है, इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है। अब हम सब गृहस्थी हैं। गृहस्थ जीवन में रहने कैसे है? जिसको रहना आ गया उसका भविष्य जीवन सुखमय हो जाएगा। जो शास्त्र विरुद्ध चलेगा, वेदवाणी, वेद भगवान के शिरु मुख से निकली निसृत गंगा है। इसमें यह हमारा संविधान है, क्या करना उचित क्या अनुचित, इसमें बताया गया है। यहीं से सुख अथवा दुख आरंभ हो जाते हैं। मानव क्या कर रहा है? अंधाधुंध हो बन अनुयायी, करे पाप की बहुत कमाई, फल वेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। प्रत्येक कर्म बीज है। बीज का सिद्धांत जान लो। आपका प्रत्येक भाव मन से किया गया कर्म अथवा कर्म इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म, मुख से बोल करके या मन ही मन विचार करके, जो भी इष्ट और अनिष्ट के भाव तुम्हारे भीतर उत्पन्न होते हैं, वह कर्म है तुम्हारे। वह आने वाले समय में सुख अथवा दुख का कारण बनेंगे। बीज की गति जान लो। ज्वार, धान, गेहूं, ये 3 महीने में पक जाते हैं। इसका फल 3 महीने में आ जाता है। शुभ की खेती है, ये जीवन देने वाली है ये। परंतु मीठे फल, सेब, आम, ये 20 वर्ष के बाद, आज जो बीज बोया गया, अंकुर आएगा, पेड़ बनेगा, ऋतु आने पर, समय आने पर
10 से 20 वर्ष लग जाएंगे मीठे फल खाने के लिए। अवधि है प्रत्येक कर्म की, अवधि है प्रत्येक कर्म बीज अंकुर आने की। यहां से कर्म से ही सुख और दुख आरंभ हो जाते हैं। पहले तो यह संसार को श्रीमद् भगवद गीता में और उपनिषद में एक वृक्ष की संज्ञा दी गई कि यह एक वृक्ष है। वृक्ष कैसे उपजता है? धरती से, जड़ से, बीज से। इसे ही पत्ते, टहनियां, मनोलकड़ी, फूल और फल लगा करते हैं। अब कोई माली अपने फल से तो प्यार करे, फल की वह बहुत बढ़िया हो, मीठा हो, रसदार हो, परंतु जिस वृक्ष की जो जड़ है उस ओर ध्यान ना दे। जड़ में जहर घोलता चला जावे, तेजाब डालता चला जावे, विपरीत उसका पोषण करता चला जावे, क्या वह फल बढ़िया लग पाएगा? क्या वह वैसे का वैसा बढ़िया हो सकेगा? कदापि नहीं हो पाएगा। जिस तरु की जड़ में अग्नि होगी, अग्नि ईर्ष्या, वैर, कला, क्लेश अपने परिवार रूपी वृक्ष की जड़ में, जड़ कौन है? कहां से प्राप्त हुआ अपना पति? सास ससुर से। अब जड़ है सास ससुर, उनके प्रति जो एक वृक्ष की जड़ को उखाड़ दोगे तो अपना फल तभी सूख जाएगा, फूल फल प्राप्त नहीं हो पावेंगे। पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो बहू को अपने सास ससुर की सेवा करनी होगी। माता पिता है, पति अपने सास ससुर से प्राप्त हुआ है, यह सुख, यह महल माड़ियां, आगी संतान, इसका मूल सास ससुर है। अब मूल को उखाड़ दोगे और अपने फल, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहोगे, ना आज तक हुआ है ना आगे को होगा। हमारे सत्संग में केवल बोल सियापति रामचंद्र की जय, यहां तक महाराज ने सीमित नहीं रखा। राम जाप है करम आराधन, सियापति रामचंद्र की जय। पता है क्यों कहा गया? सियापति माता सीता के पति श्री रामचंद्र जी महाराज की जय क्यों कहा गया? प्रात समय उठकर रघुनाथा, मात पिता टिगनाव ही माता। प्रातः समय उठ करके रघुनाथ जी कौन है? विष्णु के अवतार भगवान स्वयं मानव का चोला धारण करके आए हैं। वह जानते हैं माता कैकेयी ने दुर्बुद्धि मंथरा की संगति के कारण घर में जो विष घोला, परंतु रघुनाथ जी पुत्र के रूप में लेश मात्र भी रोष नहीं लेकर आए। वह जानते हैं अगर माता पिता का निरादर हो गया तो शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा।
मात पिता का आदर भारा। ये माता पिता हमारे परिवार में ये सुंदर वृक्ष की जड़ है। जड़ को उखाड़ दोगे, जड़ की देख रेख नहीं करोगे, तो जो तुम्हारा फल, तुम्हारे बच्चे पुत्र पुत्रियां हैं, वह सुखी हो जावेंगे, मुरझा जावेंगे। वह क्यों अंधाधुंध विपरीत कर्म करने के लिए तत्पर रहते हो? और आने वाले भविष्य में जो आज ये कर्म, सास ससुर का अनादर, माता पिता का अनादर, पति का अनादर, और कोई परवाह नहीं कौन मेरे जैसा है। आज अमेरिका, लॉस एंजलिस, क्या दिशा बनी हुई है। हमसे कहीं अधिक वह शक्तिशाली, धनवान और समर्थवान रहे हैं। घर बेघर हो गए। रावण की सोने की लंका वह तहस नहस हो गई विपरीत दिशा में चल करके। क्यों भूले हुए हो? किस अभिमान में घूमते हो? कभी ना आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गायो। आज प्रत्येक मानव महाराज की पद्धति को जान लेवे, उस विधाता के विधान को जान लेवे। आप विचार तो करो। रघुनाथ बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय बोलते हो, क्यों बोलते हो पता है? लक्ष्मण को तो क्रोध आ गया कि पिता किस दोष में 14 वर्ष का वनवास दे रहे हैं। हे भाई, क्या तूने किसी पराई स्त्री का हरण किया है? किसी विप्र पुरोहित पंडित के धन को छीना है तूने? क्या कोई दुराचार, अनाचार किया है? दोष तो बताओ। हे भाई, कोई दोष नहीं है, परंतु राम धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। धर्म कहता है, महाराज दशरथ पहले तो राजा है, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रथम कर्तव्य है प्रत्येक प्रजा का। मैं प्रजा भी हूं, इस देश का नागरिक हूं। राजा की आज्ञा का पालन। फिर महाराज दशरथ मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूं। प्रत्येक पुत्र का प्रथम कर्तव्य कर्म है अपने पिता के आदेश का पालन करना। यूं ही नहीं, बोल सियापति रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ से अधिक बलवान है रघुनाथ जी, अधिक शूरवीर हैं। अब महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके हैं, अब उनकी भुजाओं में वह शक्ति नहीं, परंतु अब पुत्र ये समझे कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हो गया, अपने पिता से भी मैं ज्यादा समर्थवान हूं। ये कुकर्म करते रहे हैं इस्लाम धर्म में, अपने पिता को, राजा को बंदी बना करके स्वयं राजपाट पर बैठ जाना, अपने अधिकार में सब कुछ कर लेना। परंतु हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। अगर सुख चाहते हो अपने मूल को ना भूलो, अन्यथा आना वाला समय वह भयंकर होगा। कठिनाई यह है
जब बाजी अपने हाथ से निकल चुकी होगी। आज अपने सास ससुर का निरादर करो, जितना कर सकते हैं करो, परंतु अपने बच्चों के लिए उनके जीवन में कांटे बो रहे हो। अपने बच्चों के साथ दुश्मनी ना करो। यह सिद्धांत निर्लेप है, ना बदलने वाला है। कर्म की गति बहुत गहरी है। तभी जिन परिवारों में कभी कोई झगड़ा होता है, एक ही बात कही जाती है, तुमने अपने पिता के विरुद्ध नहीं बोलना। बहू को कहा जाता है अपनी सास और ससुर के सम्मुख ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी होगी। वाणी तानी कर्म की तंतु बने संस्कार, जन्म भोग कपड़ा बुना पहरे जो संसार। ये तुम्हारी वाणी तुम्हारा अगला सुख अथवा दुख निर्धारित कर देती है। बेटी के ससुराल में बाधा विघ्न यूं ही नहीं आती, रिश्ते यूं ही नहीं टूट जाते। ये अपने किए अपनी सास के निरादर का परिणाम हुआ करता है। वो भी किसी घर की बेटी थी, बहू थी, उसका आदर नहीं किया, तुम्हारी बेटी का आदर कौन करेगा? ये सिद्धांत है कर्म का, जान जाओ। महाराज ने कहा है वेद सार में, वेद हमारा हिंदू धर्म में संविधान है। सबका मात पिता शुभ नाती, सखा सुहृद रक्षक दिन राती। अगर आप अपने जीवन में, अपने परिवार में जो संबंध है, जन्म लेते ही माता पिता, एक बात और ध्यान रखना, जो माता पिता अपनी बेटी के ससुराल में डिक्टेशन देते हैं बेटी को कि ऐसे करो वैसे करो, अपनी बेटी के पैरों में बेड़ियां डालते हैं वह। अपनी बेटी के खुशहाल परिवार को अग्नि लगाते हैं वह। बेटी ब्याई है, उसको अपने ससुराल के अनुसार चलने दो। उसको समझाओ कि अब सास ससुर ही तेरे माता पिता है। बहू जैसे अपनी जननी मां का आदर करती है, वैसे ही अपनी सास का आदर करे। अपने पिता के लिए जैसे प्राण न्यौछावर है, अपने ससुर के लिए ऐसे प्राण न्यौछावर के। सुख समृद्धि आनंद वैभवता ऐश्वर्या कदम चूमेगी। अपने बच्चे जीवन में कभी किसी कठिनाई में, किसी मुश्किल में नहीं आवेंगे। इस हाथ दो उस हाथ लो, यह सौदा नकदम नकदी है। अन्यथा अब तो अंधाधुंध विपरीत कर्म करते चले जाओगे, अनादर करते चले जाओगे। फल बेला पछतावे ऐसे, जब अपने जीवन में अपनी संतान के सम्मुख वह कठिन समय आएगा, देखा नहीं जाएगा, सहन नहीं कर पाओगे। जाग जाग जन बावरे, खोल ही आके नेत, तेरी गहरी नींद में किस अभिमान में घूमते हो? ये धन, ये दौलत, ये अपनी सेहत पल में पासे पलटे जाते, ये पल में बदल जाता है। लॉस एंजलिस को देख लो, जब वह प्रकृति प्रकोप में आती है, बिना रोक टोक अपना काम करती है।
इसलिए महाराज ने कहा, रघुनाथ जी की वाणी, जब तीनों माताएं, भरत जी, गुरु वशिष्ठ, चित्रकूट पर पर्वत पर रघुनाथ जी को मनाने के लिए गए। तीनों माताओं में से सर्वप्रथम रघुनाथ जी और माता सीता ने माता कैकेयी के चरण छुए। एकांत में अकेले सरयू नदी पर स्नान करते हुए लक्ष्मण ने कह दिया, भरत का गुणगान करते हुए, जिसका पुत्र इतना गुणवान, वह घर में कला करने वाली कैकेयी कहां से आ गई। मुख पर हाथ रख दिया। रघुनाथ जी वह जानते हैं मेरे भाई का कितना हानि हो जाएगी अगर मां के विरुद्ध कुछ बोल दिया। अकेले हैं, निंदो नहीं मध्यमा माता, हे मेरे भाई ये पाप ना कर देना। मां की निंदा ना कर देना कभी। यह घोर पाप नरक की प्राप्ति करवा देता है। इसी लोक में दुखों का साम्राज्य खड़ा कर देता है। यह कर्म का सिद्धांत अटल है। कर्म अपने कर्ता को पीछे नहीं छोड़ता, उसको फल देकर ही छोड़ता है। अब कड़वा फल अपने किए बुरे कर्मों का परिणाम, जिसे मानव समझता नहीं। सास ससुर का निरादर, कौन मेरे जैसा है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, वो विधाता जान। हिरण्यकेशव राजा है, जो राम भक्त है, नाम जाप करने वाला है, उसके साथ अगर कोई भी द्रोह करेगा, ईर्ष्या करेगा, निरादर करेगा, तब भगवान अपना निरादर तो सहन कर लेते हैं, परंतु अपने भक्त का निरादर नहीं सहन कर देते। वह कोई भी क्यों ना हो, दंड का अधिकारी हो जाता है। इसलिए अपने परिवार में माता पिता, बहू के लिए सास ससुर, अगर इनका आदर ना किया तो आने वाले समय में कितना भी राम 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 जप लेना, कितने भी अनुष्ठान कर लेना, कितने भी, ये घोर पाप कर्म अवश्य फलीभूत हो जाएगा। और वह दुख फिर देखा नहीं जाएगा, सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए वेद में माता पिता का और मात पिता का आदर भारा, सास ससुर भी माता पिता हैं। सास ससुर का पुत्र, उसकी जड़, पुत्र की जड़ तुम्हारे सास ससुर है। जड़ को उखाड़ोगे, जड़ को कुपोषण दोगे, तो उनका जो फल है पुत्र मुरझा जाएगा। जिस पति के कंधों पर, जिसका पति है साथ, उसको तंगी नहीं है। तुम अनाप शनाप जो बोलते हो, डर जा राजा राम से, जीव ना लंबी खोल। मात पिता का आदर भारा, वेद सार में धर्म उचारा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, जीवन में सुख कैसे मिलेंगे और दुखों का क्या कारण है, अब सत्संग में आना नहीं, ये ज्ञान सुनना नहीं, पाप की पोट बढ़ाते चले जाना।
जब दुख कष्ट आवेगा, हे भगवान मुझे बचा लो, वे कैसे बचाएंगे? अब कोई विष खा लेवे, अब डॉक्टर के पास भागा चला जावे, स्वयं गोली मार लेवे, अब डॉक्टर के पास चला जावे, अब गुरु के पास चला जावे, भगवान के पास चला जावे, वह तो कर्म अपना फल दिखा कर रहेगा। फिर बदनाम, गुरु मैं तो आपकी शरण में आया था, आपने बचाया नहीं। अपना कर्म नहीं पता कि उसका फल अवश्यम भावी नियम है, सब में रहे समान, चाहे कोई महापुरुष चाहे कोई साधारण, कर्म का सिद्धांत अवश्यम भावी नियम है। आदर मान बड़े का करना, बंधु प्रेम से मन सर भरना, सखा सहोदर सुहृद सारे, परस्पर प्रेम पगे हो प्यारे, बांधव वैर विरोध ना जाने, पुरोए प्रेम तार में माने। अगर अपने बंधुओं के साथ उनका विरोध करोगे, वैर करोगे, निरादर करोगे, तो समय दूर नहीं, हां अवधि 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष हो सकती है, परंतु वह कड़वा फल फिर खाया ना जाएगा। जाग जाग जन बावरे, खोल हिया के नेत, तेरी गहरी नींद में चुगिया चिड़िया खेत। तेरा समय बीत रहा है, अब जो हो चुका वह तो हो चुका, अब जो बची है उसको संभाल ले, उसके लिए प्रायश्चित है। जो मेरे से जाने अनजाने में अभिमानवश ये मेरे से विपरीत कर्म हुए, अब वह कर्म का फल नियत है, बाधा विघ्न दुख उत्पन्न करेंगे, कड़वा फल आवेगा, परंतु अब क्षमा याचना कर लेना। हे प्रभु मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई। फिर नाम का जाप करना, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। ये जो विपरीत कर्म जाने अनजाने में अभिमान में अपने मायके से वह दुर्भाव लेकर के जो विपरीत कर्म कर चुके, अब उसको भस्म कर दो, अन्यथा आने वाला समय भयंकर होगा और फिर बचाने वाला कोई ना होगा। नाम का जाप करो, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप, राम राम का जाप करके सुकृत कर्म करो। ऊंचा बोल ना बोलिए, करतारों डरिए, कभी भी ऊंचा बोल ना बोलना कि कौन मेरे जैसा है, मैं तो सर्व संपन्न हूं। पल में पासे पलटे जाते, अभिमान का कोई स्थान नहीं। हिरण्यकेशप ले लो, रावण ले लो, दुर्योधन ले लो, कितने ही उदाहरण ले लो, और रघुनाथ जी का जीवन ले लो। माता पिता का आदर, माता पिता की आज्ञा का पालन, और यही संदेश अब रामायण को मत्था टेकना और इस ज्ञान से अपने आप को ना चलाना तो कौन रखा होगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार।